हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? तो कल हम लोग क्या सीखे थे? वर्ग। क्या सीखे थे? स्क्वायर। वर्ग के बारे में हम लोग कल विधिवत तरीके से सीखा था, ठीक है। उसमें हमने सब कुछ बताया था। वर्ग के गुणधर्म को, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है उसको भी बताया था, और वर्ग क्या होता है उसको भी हमने अच्छे से समझाया था, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है, उसी में हमारा टॉपिक कल क्या था? वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो वर्ग के बारे में कल हमने चर्चा की थी। आज हम वर्गमूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हमें वर्गमूल के बारे में जानना है कि क्या वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। आइए जानते हैं वर्गमूल, ठीक। ये आपके, यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वर्गमूल। आइए वर्गमूल जानते हैं क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जो उसी संख्या से, ठीक है, जो उसमें उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में प्राप्त होता है। देखिए क्या है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि वर्गमूल जो है, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जो उसी संख्या से, जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्गमूल, ठीक है। किसी संख्या का वर्गमूल उसमें उसी संख्या से गुणा करने पर, ठीक, गुणनफल के रूप में जो प्राप्त होती है वही उसका क्या होता है? वर्गमूल होता है, ठीक है। माना संख्या x है, मान लिया हमने, क्या वह संख्या x है, हमें x का वर्गमूल निकालना है, तो उसको कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? उससे वर्गमूल के रूप में अंडर रूट x से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जहां अंडर रूट, इसको क्या कहते हैं? वर्गमूल। हिंदी में इसको अंडर रूट, इस प्रतीक को, ये जो प्रतीक है इसको क्या वर्गमूल कहते हैं। इसी को इंग्लिश में अंडर रूट या कहेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। ऐसे में इतनी बात हमने क्या बताया? कहा कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्गमूल, ठीक। वर्गमूल के लिए प्रतीक बताया गया है। प्रतीक ये है उसका, इसको हिंदी में क्या वर्गमूल कहते हैं, इंग्लिश में क्या अंडर रूट बोलते हैं या स्क्वायर रूट, ठीक। अब हम समझते, जैसे मान लीजिए 6 × 6, मान लीजिए 5 × 5, ठीक है। कोई संख्या ले लीजिए, 5 × 5 है, ये कितना हो जाएगा? 25 होगा, ठीक। अर्थात इसका मतलब यदि हम इसका क्या निकाल लें? अंडर रूट कर लें, यानी इसका हम वर्गमूल अगर निकालते हैं, मान लीजिए इस पे हम वर्गमूल लगा देते हैं, ठीक, ऐसे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? बोलिए। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इधर क्या, इधर भी 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा। क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। क्यों? क्योंकि 25 को हम क्या अंडर रूट के अंदर ऐसे लेंगे, 5 × 5, फिर ये जोड़ा बन के अंडर रूट के अंदर क्या 2 का जोड़ा बनता है, तो 5 × 5 इसका जोड़ा बन के ये क्या हो गया? बाहर हो गया, यानी 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई संख्या दिया है 81, इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको क्या 9 × 9 लिख सकते हैं। अब इसका जोड़ा बन के क्या 9 बाहर आ गए, ठीक। यानी हमने संख्या ली 9, ठीक, फिर उसमें 9 से क्या किया? गुणा किया, और उसका फिर अंडर रूट लिया, तो हमें क्या मिला? 9 मिला ना। तो यही परिभाषा बताया गया कि किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, 5 है, 5 का उसी मतलब 5 से ही गुणा किया जा रहा है, फिर उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ऐसे यहाँ है 9 संख्या है, 9 में उसी संख्या से गुणा हो रहा है 9 से, ठीक। तो उसका वर्गमूल जब लिया गया तो बाहर क्या आ गया? 9 आ गया। मतलब वही संख्या मिली कि नहीं, जिसमें हम
जिस संख्या में हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, उसी संख्या से फिर उसका वर्गमूल लेने पर क्या वही संख्या मिल रही है हमें। इतना समझ में आया कि नहीं आया होगा सबको। 81 का वर्गमूल हमारा क्या है 9 आ गया। ठीक, ऐसे और एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लीजिए 4 गुणे 4 है, ठीक, 4 गुणे 4 है। अब इसका अगर वर्गमूल हम ले तो क्या हो जाएगा 4, क्यों 4 गुणे 4 है, इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 16 का वर्गमूल कितना होगा 4 होगा। इतनी बात समझ में आई। आइए आगे देखते हैं। ठीक, अब हम कुछ पॉइंट ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। क्या कह रहा है, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। वर्ग पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे पूर्णांक के बारे में हमने बताया था, एक वीडियो उस पर बनाया है, परिमेय प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय अपरिमेय, ठीक है, और भाज्य अभाज्य सम विषम सब कुछ उस पर बताया गया है। तो पूर्णांक क्या है, पूर्णांक को आपने हमने बताया था कि -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके से, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मतलब पूर्ण संख्याएं जानते हो, 0 से क्या 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत पूर्ण संख्या होती है, उसको और उसके ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो वर्ग पूर्णांक कह रहा है, वर्ग पूर्णांक का मतलब क्या, जैसे 2 है इसी का क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, ठीक, इसका वर्ग किया कर दिया जाए। तो कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होता है, अगर इसका हम वर्गमूल ले लें तो क्या आएगा 2 आएगा कि नहीं। अगर हम इसी का वर्गमूल ले लेते तो क्या है, तो वही कह रहा है कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। ठीक, मान लीजिए 4 है या 3 का वर्ग हम लेते हैं, ठीक है, और इसका यदि हम वर्गमूल निकाल दें तो कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं। ऐसे मान लीजिए 7 का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकालने क्या आएगा 7 आएगा। बताइए इतनी बात समझ में आएगी नहीं। पहला पॉइंट है वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल पूर्णांक होते हैं। तो ये पूर्णांक है, इसका वर्ग है, तो ये आ गया कितना, ये वर्ग का मतलब क्या है, इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। ऐसे 7 है तो 7 गुणे 7 लिख के क्या बाहर आ जाएगा। ठीक, दूसरा, किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या p का वर्गमूल +- x होता है, जहां x एक स्वयं एक परिमेय संख्या है। जैसे 16 का अगर हम निकालते हैं तो क्या आता +-4 आएगा। ठीक, किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या हो और वो क्या हो वर्ग हो, ठीक है, तो उसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है +-2 मान देता है। ठीक है, जहां पे जो वर्गमूल निकालने पर जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी, स्वयं एक परिमेय संख्या ही होगी। यही चीज कह रहा है, किसी भी पूर्ण वर्ग परिमेय संख्या p का वर्गमूल +-x होता है, जहां x एक स्वयं एक परिमेय संख्या है। जैसे 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो +-4 आ रहा है। ठीक है, मतलब वर्गमूल क्या है, 2 मान देता है, निगेटिव मान देता है और पॉजिटिव मान देता है। ठीक है, असल में वर्गमूल क्या हमेशा 2 मान देता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। शून्य का वर्गमूल क्या शून्य होता है, ये तो आपको पता है। शून्य का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा, शून्य आएगा उसका। यदि 1 है, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या +-1 आता है। ठीक, इतनी बात समझ में आया। अब इसके आगे चलते हैं। अब वर्गमूल निकालने की विधि, ठीक, वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। वर्गमूल निकालने की 2 विधि, नंबर 1 गुणनखंड विधि और नंबर 2 भाग विधि। ठीक है, एक विधि क्या है गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि क्या है भाग विधि। तो आइए हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, और हम कैसी संख्याओं का निकाल रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का हम वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक, कैसी संख्याओं का निकाल रहे हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। आइए सीखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है
√36, ठीक है। अब हमें 36 का वर्गमूल निकालना है। कितने का निकालना है? 36 का। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पहले तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड, क्योंकि हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं ना। क्या क्या निकाल रहे हैं? गुणनखंड विधि से। पहला हमारा है पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक। पहला हमारा यही है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है। आइए निकालते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है 36, मान लीजिए क्या है? √36 का हमें क्या निकालना? वर्गमूल। तो सबसे पहले क्या है? मान लीजिए आपका क्वेश्चन दिया है 36 कि 36 का आप क्या वर्गमूल निकाल लीजिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? 36 का हम गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणन। कैसा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। क्यों? क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये 36 जो जिसका हमें वर्गमूल निकालना है, इसका हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको देखिए किससे कट रहा है? 2 से। सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 क्या अभाज्य संख्या है? 2 से 2 के 2, 2 8 16। फिर 2 से कट रहा है 2 9 18। फिर इसके बाद 3 से कटेगा। 3 भी क्या अभाज्य संख्या है? 3 3 9। फिर 3 से 3 1 3। अब जो आया है उसको हम लिख देंगे, ठीक। लिखेंगे वर्गमूल 36। अब कितना आया है? 2 × 2 × 3 × 3। अब हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसमें जो समान खंड मिलेगा, समान जो गुणनखंड मिलेगा हमें, उसको हम क्या कर लेंगे? जोड़ा बना के बाहर कर लेंगे, ठीक है। समान गुणनखंड जो मिलेगा, सबसे पहले क्या अभाज्य उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। दूसरा समान गुणनखंड जो होगा उसको हम क्या जोड़ा बना के उसको बाहर करते हैं, ठीक है। समान गुणनखंड जो मिलेगा उसका क्या करेंगे? पेयर बना के उसको बाहर कर लेंगे। अब इसमें देखिए जैसे 2 × 2 है, ये एक पेयर इसका ए बन गया और एक पेयर ए बन गया, ठीक। एक जोड़ा ए बना, एक जोड़ा ए बना। तो इसमें कितना 2 निकलेगा? यहाँ से कितना निकले? 3। तो कितना आ गया? 6। ये आंसर क्या ए हमारा क्या आ जाए? ±6 आ जाए। कितना आएगा? ±6। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो 36 का वर्गमूल कितना है? 6। क्यों? आया समझ में? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ±6 आ गया हमारा √36। अब अगला हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए 64 का निकालना है हमें। किसका निकालना? 64 का वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है। 64 का वर्गमूल निकालिए। तो इसका निकालना है 64 का। तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं कि जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से उसको देखते हैं कि 2 से कट रही संख्या की नहीं। 2 से देख रहे हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से हम देख रहे हैं कट रहा है कि नहीं। 2 3 6, 2 दूनी 4। 2 से कट गया। फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे किससे कट रहा है? 2 से देख रहे हैं 2 1 2, 2 6 12। फिर 2 से कट गया। फिर इसको देखेंगे 2 से कट रहा है 2 8 16। फिर 2 4 8। फिर 2 दूना 4। फिर 2 1 2 दूना 4, 2 1 2 हो गया, ठीक। अब कितना है? अब इसको लिख लीजिए। किसका अंडर रूट हमें किसका निकालना है? 64 का वर्गमूल निकालना है। क्यों? 64 का वर्गमूल निकालना है। तो जो गुणनखंड आया उसको लिख लीजिए यहाँ ऐसे, ठीक। कितना है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है।
तो इसको हम लिख लेते हैं 6 बार। अब इसमें देखिए समान गुणनखंड है, तो इसमें दो दो का क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक, ये दो दो का पेयर बन गया। अब यहां से 2 निकला, यहां से 2 निकला, यहां से 2 निकला, तो कितना आ गया आंसर हमारा, 2 दूना 4 दूना 8, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, तो हमारा ये आंसर आ गया +-8। ठीक, प्लस माइनस कितना आ गया 8, ये 64 का वर्गमूल आ गया। ठीक, आपको गुणनखंड विधि से निकालना आ गया होगा, क्यों समझ में आ गया इतना। अब हम भाग विधि से बताएं। आइए भाग विधि से गुणनखंड निकालना सीखते हैं। अब हमारा क्या है अगला, भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि से ही हम क्या एक और निकालते, परिमेय संख्याओं का। ठीक है, जैसे भिन्न में हो कोई क्वेश्चन, तो उसका गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाएगा उसको हम निकालते हैं। आइए देखते हैं। परिमेय 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 अथवा भिन्न, परिमेय अथवा भिन्न संख्याओं। ठीक, परिमेय अथवा भिन्न संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। पहला जैसे हमारा दिया है एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन है 121/169। ठीक, इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालिए। ठीक, आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो परिमेय संख्या यानी भिन्न जो संख्याएं हैं उनका यदि हमें क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम अंश का निकाल लें वर्गमूल और फिर हर का निकाल लें। क्यों, हमें इसका वर्गमूल निकालना है, किसका निकालना है, 121/169। तो ये ऊपर भी वर्गमूल इसका 121 का भी होगा, अंश का भी, और 169 का भी, इसका भी होगा वर्गमूल। क्यों, ऊपर वाले का भी वर्गमूल होगा इस तरीके से, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब हमें अंश का भी वर्गमूल निकालना है और हर का भी वर्गमूल निकालना है। निकालने के बाद इसको ऊपर ऐसे रख देंगे, अंश वाला ऊपर रखेंगे और हर वाला नीचे लिख देंगे, तो हमें इसका वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो इसके लिए भी नियम वही है, क्या, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो ऊपर जो अंश दिया है कितना, 121 है, 121 का क्या कर लें, गुणनखंड कर लें। 121 का गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, किसी नहीं, किससे कटा, 11 से, 11 के 11। ठीक, तो इसमें जाएगा 11 के, एक से आएगा, फिर एक होता है 11 जाएगा, फिर 11 के 11, फिर एक किससे कटेगा, 11 से एक बार। अब फिर 169 का भी गुणनखंड करना पड़ेगा, इसका करिए, कितने से कर रहा है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं, 4, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से, 6 दूनी 12 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 14, 2 नहीं कटेगा, 8 दूनी 16 नहीं कटेगा, 10, 11 नहीं कटेगा, 12 2 नहीं कटेगा, 12 से, 13 से देखिए, 13 से कटेगा, 13 के 13, क्यों, 3 आएगा शेष, फिर 9 तारीख में 39 हो जाएगा, फिर 13 3 39, 13 के 13। अब यहाँ इसको हम लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए। ऊपर कितना आया गुणनखंड, ऊपर वाला कितना आया, 11 गुणे 11, 121 का। फिर हर वाला कितना है, 169, 169 का कितना है, 13 गुणे 13। ठीक, अब इसको हम क्या लिख देंगे, ये 11 आ जाएगा, यहां से पेयर बन रहा है कि नहीं, देखो 11 गुणे 11 एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, तो यहां से 11 निकल गया, यहां से 13, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में, इतनी बात समझ में आया।
अब इसके आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, इसके आगे एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल आइए समझते हैं। चार सही 29/49। ठीक है, चार सही 29 बटे क्या है 49 है। ठीक है, आइए इसका देखते हैं कैसे निकाला जाएगा। इसका वर्गमूल निकालना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भिन्न में था, ठीक है, वो ये हमारा कैसा भिन्न है, कैसा भिन्न है बताइए, ये मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न जब हो उसको क्या करेंगे, उसको पहले हम उचित भिन्न में बदलेंगे। क्यों, उसको हम पहले क्या भिन्न रूप में उसको चेंज कर ले। साधारण भिन्न में तो कैसे हो जाएगा, इसको बताइए। इसको बदलने के लिए क्या, इस संख्या को इसमें पहले गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। तो इसको गुणा कीजिए, कैसे गुणा करेंगे, गुणा कीजिए इसमें 4 9 36 और 4 4 16, 16 3 19। ठीक, फिर 29 जोड़ना है, 29 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 9 2 11 12 और 225। इतना हमारा कितना ऊपर, इसको इसमें गुणा करना है और ये अंश वाले को क्या जोड़ना रहता है। ठीक है, इसको सही में जो लिखा है यहाँ 4 सही 29/49, तो सबसे पहले इसको क्या इसमें गुणा करेंगे और अंश को उसमें जोड़ेंगे, तो कितना आ गया 225/49। ठीक, अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है। किसका निकालना है, 225/49 का। तो इसमें भी वही नियम है, ये वर्गमूल है तो अंश वाले का वर्गमूल हो जाएगा ऐसे और नीचे वाले का भी वर्गमूल ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणनखंड कीजिए, पहले तो अंश का कीजिए 225, देखिए कितने से कर रहा है, 2 2 के 2 2 के नहीं 3 3 7 21, 3 से कट रहा है, 3 7 21, तो 22 में से 21 घटाएंगे 1 आएगा, फिर 15 उतारेंगे 15 हो जाएगा, एक 5 उतारेंगे तो 15 होगा, फिर कितना 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 दूना 6, एक हासिल आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15। ठीक, इतना हो गया, 3 2 नीचे 3 5 15, फिर ये अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 25। ठीक, यहाँ 5 1 5, समझ रहे हैं कि नहीं, 3 से हमने काटा, फिर 5 से काटा, ये है। अब 49 का भी कर लो, 49 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 1 3, फिर 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से, 7 से कितना होता है 49, फिर 7 तक कम 7, यहां लिख दीजिए। इसके नीचे लिखिए, देखिए क्या 225 का गुणनखंड कितना आया है, 3 × 3 × 5 × 5। ठीक, और 49 का गुणनखंड कितना आया है 7 × 7, तो इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, तो बराबर कितना आ जाएगा ये, और यहाँ इसका पेयर बन रहा है, तो ऊपर तो आया 3 × 5 और नीचे क्या आएगा 7 आएगा। ठीक, ये गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये बराबर 15/7, कितना आएगा 15/7 आ जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है। तो यहां भी हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस। अब इसको अगर सही में चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम बराबर लिख सकते हैं, इसको इसमें भाग दीजिए, कितनी बार 7 दूनी 14, 2 बार गया, उसको आगे लिखते हैं, 7 दूनी 14 एक शेष आएगा, तो जितनी बार गया उसको यहाँ आगे लिखेंगे और जो शेषफल आया उसको ऊपर लिखते हैं और जो जिससे भाग दिया जा रहा है उसको नीचे लिखेंगे। ये आ गया, ये आ गया क्या आंसर। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं, बोलिए, इतना समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन भाग विधि वाला देख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। क्यों, वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए भाग विधि वाला हम अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है, उसमें अभी 2 टाइप का बताएंगे, एक भाग विधि का और एक दशमलव वाला भी बताना अभी। ठीक है, तो इसको हम अगली वीडियो में देखते हैं। बस
आज के लिए इतना ही। जय हिंद।